अहोई अष्टमी व्रत कथा विधि कैसे करते हैं इसको। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत की आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के निमित्त किया जाता है। व्रत विधान और पूजन कैसे करते हैं। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दे। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मोली से गूंद ले। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करे। अब शुरू करते हैं कथा। ननंद भाभी एक दिन मिट्टी खोदने गई। मिट्टी खोदते खोदते ननंद ने गलती से स्याऊ माता का घर खोद दिया, जिससे स्याऊ माता के अंडे टूट गए और बच्चे कुचल गए। स्याऊ माता ने जब अपने घर व बच्चों की दुर्दशा देखी तो क्रोधित होकर ननंद से बोली, तुमने मेरे बच्चों को कुचला है, मैं तुम्हारे पति एवं बच्चों को खा जाऊंगी। स्याऊ माता को क्रोध देखकर ननंद तो डर गई, पर भाभी स्याऊ माता के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तब स्याऊ माता बोली, मैं तेरी कोख व मांग दोनों हरूंगी। इस पर भाभी बोली, माँ मेरा इतना कहना मानो, कोख चाहे हर लो पर मेरी मांग न हरना। स्याऊ माता मान गई। समय बीतता चला गया। भाभी के पहला बच्चा पैदा हुआ। शर्त के अनुसार भाभी ने अपनी संतान स्याऊ माता को दे दी। इस प्रकार एक एक करके 6 संतानें स्याऊ माता ले गई। वह 6 पुत्रों की माँ बनकर भी निसंतान रही। जब 7वीं संतान होने का समय आया तो एक पड़ोसन ने उसे सलाह दी कि स्याऊ माँ जब बच्चा लेने आए तो बच्चों को उसके आंचल में डाल देना, उनके पैर छू लेना, फिर बातों के दौरान बच्चे को रुला देना। जब स्याऊ माँ पूछे कि यह क्यों रो रहा है तो कहना कि तुम्हारे कान की बाली मांग रहा है। बाली देकर वह बच्चे को ले जाने लगे तो फिर उनके पाँव छू लेना। यदि वे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे तो बच्चे को मत ले जाने देना। 7वीं संतान भी हुई। स्याऊ माता उसे लेने आई। पड़ोसन के बताए अनुसार उसने सारी बातें उसी तरह की जिसमें स्याऊ माता ने अपनी हार मान ली तथा कहने लगी, मुझे तुम्हारे पुत्र नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह कहकर स्याऊ माता ने अपनी लठ फटकारी तो 6 पुत्र पृथ्वी पर आ पड़े। भाभी अपने सभी पुत्रों को पाकर भाव विभोर हो उठी। स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर मन से भाभी को आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती, इस व्रत को करने से उनको अहोई माता जल्द ही संतान प्राप्त करती है।